जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी की ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी क्या ऐसे प्यारी प्यारी से लीलाएं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने बाल गोपाल की सेवा जब करते हैं तो हमारे मन में जो भाव आते हैं, तो क्या हमारे मन में हमारे बाल गोपाल हैं, या हम जो सेवा कर रहे हैं क्या हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा भाव सच्चे हैं या नहीं है। मन को कैसे हम काबू में करें? देखिए, जब तक मन हमारे बस में नहीं होगा हम अपने बाल गोपाल को अपना बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मन से ही हमारा ध्यान लगता है और ध्यान से ही हमें बाल गोपाल मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के होने का अनुभव होता है। क्योंकि मन को अपने काबू में करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मन हमारे बस में नहीं होगा हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं, क्यों मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है। अब मन को काबू में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मन को काबू में करने के लिए हम जब अपने प्रभु का ध्यान करते हैं और उनका नाम लेते हैं, बार बार उनके नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। नाम होठों पर होता है अपने प्रभु का, राम राम राम, राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो भी आप नाम लेना चाहते हो, नाम होठों पे होता है। और हमारा जो मन होता है, आंखें बंद करके जब हम अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो ये मन हमको इधर उधर भटकाने लगता है, कहीं से कहीं बातें ध्यान में आने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर भटकने लगता है। ध्यान को एक स्थान पर रखने के लिए, अपने प्रभु की शरण में रखने के लिए नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है। और नाम का जाप हम सच्चे हृदय से तभी कर पाएंगे तब हमारा मन हमारे काबू में होगा। अब मन को निरंतर एक जगह रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए वही आज हम बताना चाहते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने। देखिए, जब हम निरंतर एक ही सांस अपने प्रभु का नाम जपते रहते हैं तो ये क्या होता है, नाम जपने का मतलब ये नहीं कि नाम जपने से ही भगवान मिल जाते हैं। ध्यान हो या ना हो, चाहे मन में कितना भी पाप भरा हो, कितनी भी इच्छा हो, होठों पर नाम जप रहे हैं और ध्यान हमारा इधर उधर दूसरों की बातों में, दूसरों की चुगलियों में लगा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हम अपने प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते सिर्फ एक नाम लेने से ही नहीं। देखिए, नाम तो एक वो डंडा है जो हमारे इस मन को दाबने के लिए दिया गया है। हम जब अपने प्रभु का ध्यान करते रहेंगे और हमारे मन में जो विचार आते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, सही हों या गलत हों, तो इससे क्या होता है कि निरंतर जब हम नाम का जाप करेंगे तो हमारा जो ध्यान होता है वो एक ही जगह होने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ये मन भी बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ही अति होता है। ये हमको एक जगह टिकने के लिए, अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने के लिए रोकता है। तो इसे रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होता है। मन को शांत करने के लिए देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे आहार का इस्तेमाल करें, भोजन में ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जो एक मन को शांत वातावरण देती हैं। आप कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं, और खाते भी हैं तो और इससे ज़्यादा गलत चीज़ें कोई ना खाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है मन को एक जगह रखने के लिए। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, निरंतर एक ही नाम का जाप करते रहें और मन की तरफ से मन में यही भाव आता रहे कि इस मन को मैं अपने पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रभु की शरण में ध्यान लगाना है। और निरंतर उनके जाप का ध्यान करते रहें, उनका नाम का ध्यान करते रहें। और देखिए, अब हम ये कैसे पता लगाएं
कि हमारा जो मन है हमारे बस में है, हमारा ध्यान हमारे प्रभु के शरण में लग चुका है। देखिए इसकी जो पहचान है वो ऐसे होती है जब आप ध्यान करते हो, नाम लेते लेते, और आपको आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको कुछ पता ही ना चले, आपको हर चीज़ में आपके प्रभु के दर्शन होने लगे, आपके मन में, आपके चित्त में उनकी छवि आने लगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बात किसी से कर रहे हो और खुद पे खुद ही नाम अपने आप निरंतर होठों पर आता रहे, तो समझ लीजिए कि आपका मन आपके बस में है और आपके प्रभु की कृपा आप पर निरंतर बरस रही है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है अपने प्रभु के शरण में जाने का और नाम की महिमा का जादू दिखाने का। देखिए जब नाम की महिमा के कारण हम अपने प्रभु से मिलते हैं तो उनके दर्शन हमें आसपास की चीज़ों में दिखने लगते हैं, खुद पे खुद उनका अनुभव होने लगता है। हम किसी से बातें कर रहे हैं, हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, तो बातें तो हम करेंगे लेकिन हमारा मन, हमारा जो ध्यान है, हमारे चित्त में जो चल रहा है वो सिर्फ अपने प्रभु का नाम चल रहा है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रभु का ही नाम हमारे होठों पर निरंतर एक ही लय में चलता रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा अनुभव है, सत्य है ये, बिल्कुल एकदम आप करके देखिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये पहचान है प्रभु की शरण में जाने का, कि नाम की जो महिमा होती है, नाम का जो अर्थ होता है, नाम का जो एक कार्य होता है, वो यही है कि हम अपने मन को बस में करें और प्रभु के शरण में ध्यान लगाएं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि आप अपने प्रभु के शरण में जा चुके हैं। इस बात को आप अच्छे से जान लें कि नाम के बिना, यानी प्रभु का जो नाम हम अपने मन में बैठाए हैं, जिस नाम से हम उन्हें पुकार रहे हैं, उसके बिना हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हमारा ध्यान अपने बाल गोपाल की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए मन हो या काम हो, देखिए काम जो हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी जो जैसे कि स्नान हम कराते हैं, उनके लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो एक क्रिया हो जाती है। क्रिया आप करते हो और मन में ध्यान ना हो, मन आपके बस में ना हो, आपके ध्यान आपका ना हो, तो बाल गोपाल की जो कृपा है वो आप पे बिल्कुल भी नहीं बरसेगी। किसी वजह से अगर आपको उनकी सेवा करने का टाइम नहीं मिल रहा है और आप कार्य करते करते मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधे राधे, जिस नाम से भी आप अपने प्रभु का जाप करना चाहते हैं, अगर आप काम करते करते ये मन में लगन लगा लेते हैं और किसी भी वजह से आप अपनी इस क्रिया को निरंतर भाव से चलाते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, तो देखिए आपको अपने प्रभु के होने का आसपास अनुभव होने लगेगा। देखिए भगवान की प्रतिमा लाकर आप अपने घर में उनकी सेवा करें, पूजा करें, उनकी देख रेख करें, ये भी एक भाव है अपने बाल गोपाल की सेवा करने का। और अगर हम ये माने कि हमारे प्रभु हमारे मन में बसे हुए हैं, हमें किसी प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बाल गोपाल की छवि अपने मन में बसाए हैं और मेरे प्रभु मेरे ही मन में है, तो आप ऐसा सोचकर अगर आप प्रभु का नाम जप करते रहते हैं, निरंतर करते ही रहते हैं, तो देखिए इससे बहुत जल्दी आपको अपने प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप ऐसा कर देखिए। क्रिया और नाम दोनों से ही बहुत अलग अलग अनुभव है। मन को शांत करने के लिए सिर्फ मन ही एक ऐसा है जो हमें भटकाता है हमारे रास्ते से। मन को काबू में अगर आपने कर लिया तो आपके प्रभु की कृपा आप पर बहुत ही ज़्यादा बरसने लगेगी। बस इतना आपको करना है कि आपको अपने मन को अपने बस में करना है। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया तो उसे प्रभु से मिलन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप ऐसा करके देखिए। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।